अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुजी के संपर्क में आने से पूर्व में आचार्य रजनीश की साधना में संलग्न रहा था, तो वहाँ कोई आनंद नहीं आया, तो मैं ऐसे ही भटक रहा था। हमारे अच्छे साधक मिलने वाले थे, श्याम जी जैन साहब। उन्होंने कहा कि मैं अच्छे गुरुजी से आपको मिलाता हूँ, यहाँ इधर उधर मत भटको, वहाँ कुछ नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, अपने अच्छे विचार आपने मेरे बारे में समझे, तो मैं अच्छे गुरुजी से मिलने की चेष्टा रखता हूँ, तो आप मुझे जल्दी जल्दी मिलाइए। तो एक दिन गुरुजी से, चंद्रभूषण जी दादा से, उन्होंने नाम मेरा कहा कि एक साधक अच्छा मिलना चाहता, आप साधना दीजिए। कि अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं साधना देता नहीं हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि अभी 2-3 दिन ठहरो, मैं एक बार और बात करता हूँ। तो बात फिर किया कि नहीं, अच्छा मेरे मिलने वाला ना आपसे आप मिलना चाहता है, तो आप समय दो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक, ले आओ। तो मैं फर्स्ट में उनके कृतित्व को देख करके इतना प्रभावित हुआ, तो उनके सामने साष्टांग दंडवत किया। तो उन्होंने कहा कि क्यों आए हो? कि मैं साधना सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा साधना क्यों सीखना चाहते हो? कि मैं पूर्व की बात बताई थी। उन्होंने कहा कि अच्छा, आप में कोई ललक है, देखें कुछ पाने की इच्छा शक्ति है क्या? मैंने कहा हाँ है। तो क्या करना चाहते हो साधना करके? कि मैं कोई सेवा करूँगा, आपका गुणगान गाऊँगा, अच्छा यहीं बैठा रहूँगा, और क्या करूँ? तो क्या, अच्छा कल आ जाइए। तो कल आया, कल समय दिया उन्होंने सुबह 6:30 बजे का। तो मैं 6 बजे यहाँ आकर के बैठ गया। तो बैठ करके उनके बारे में ही विचार कर रहा था कि गुरुजी कब मुझे बुलाए तो मैं साधना लूँ। तो फिर उन्होंने बुलाया कि आओ इधर आ जाओ। तो फिर सामान्य बैठे उनके सामने, उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे मुझे, मैंने उत्तर दिए कि अच्छा ठीक है, साधना करना इच्छा है आपकी तो कीजिए, अभी मैं मंत्र देता हूँ। तो उन्होंने मंत्र दिया, मैंने मनन किया, विचार किया कि अच्छा और क्या चाहते हो आप? कि मैं आपके चरणों में साधना जो आप दिए वो करना चाहता हूँ। कि अच्छा कीजिए, और बराबर नित्य नियम का ध्यान कीजिए, और साधना रेगुलर करनी है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो वो गुरु दक्षिणा में उन्होंने क्या कि गुरु को क्या देना चाहते हो? कि जो आप कहें, जो कि ऐसे नहीं है, काम जो किया है साधना लेनी है और साधना करनी है, यही गुरु दक्षिणा है। कि अच्छा। तो उसके बाद नित्य मैं साधना करने लगा। 1998 में मुझे साधना दी गई। तो उस जो पहले मेरे दिमाग में जो थे विचार, वो धीरे धीरे मलिन होते गए, और एक अच्छा मन में एक कंसेप्ट क्लियर हुआ। और उस कंसेप्ट को क्लियर करके मुझे आत्मसंतुष्टि हुई कि यही अच्छे गुरुजी हैं, यही मुझे मोक्ष तक जो भाव थे हमारे वो पहुंचाने वाले हैं। तो उनके किए हुए बातों, दिए हुए आशीष वचन पे मैं चलता रहा। धीरे धीरे मेरी साधना पत्ति आगे बढ़ती गई। तो उनका जो मेरे दिमाग में जो तस्वीर, पहली तस्वीर बनी, वो एक सिद्ध गुरु के रूप में मुझे पृष्ठ हुए दिमाग में, मनन में। तो मेरे भाव अपने आप बन गए कि नहीं, यहीं इनको छोड़ के मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, यहीं रहूँगा। तो मैं 1998 में साधना ली, 4 साल तक उनका सानिध्य रहा। 2000 में जब हम अति उनके संपर्क में आए और अच्छे आनंदित रहे, तो एक दिन उन्होंने कहा कि यहाँ आनंद मार्ग का कोई साधक आता है और दादा है, वो उनसे आप साधना लो। तो हमने सबने मिलकर कहा कि नहीं, हमारे गुरु आप हैं, हम किसी संत वंत के चक्कर में हम नहीं पढ़ते हैं। कि नहीं है, लो मैं देखो आपको विश्व व्यवस्था से जोड़ना चाहता हूँ, मैं रहूँ न रहूँ, तो आप इनसे लो, आपके कोई समस्या आए तो करना। फिर भी जब बोधानंद जी पहली बार आए आनंद मार्ग के साधक, तो उनको हमने कहा कि हम आपके चक्कर में पढ़ने वाले नहीं हैं, आप तो जाओ यहाँ से। तो फिर हम रात को 8-9 बजे तक यहाँ बैठे रहे। और दादा चंद्रभूषण जी गुरु जी ने कहा कि नहीं ले लो, कोई बात नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके
नहीं आएगी, मैं हूँ तब तक आपका करता रहूँगा। तो इस प्रकार हम धीरे धीरे आनंद मार्ग के उनके पदचिन्हों को आशीर्वाद वचन लेते हुए आनंद मार्ग से जुड़े। फिर उनके द्वारा दिए हुए जो लेसन हैं वही हम कर रहे हैं। और 6 लेसन तक हमें उस समय कहा उन्होंने कि ले लो, तो 2 लेसन 3 लेसन तक तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप चलो कर रहे हो तो करते रहो और आप गति बढ़ाइए और बाकी के लेसन इनसे ले लेना। तो ठीक 1998 से चले हम। 2000 में हम लास्ट उनका जो गुरु पूर्णिमा का उत्सव था वहाँ मौलगी में एकत्रित हुए। वहाँ लास्ट उनका सानिध्य हमें मिला, बहुत अच्छा भाव विभोर हुए हम। और 2002 में मेरा अंतिम जब रायका में हम मिले दादा से, तो उनके से मिलने गए तो उस समय वो स्वस्थ थे, अच्छे थे और सेवा का हमें एक दिन का मौका मिला। और लास्ट में मेरे 2002 में गुरुजी से लास्ट में 12 बजे उन्होंने मुझे बुलाया और अंतिम सेवा भी की मुझे और आशीर्वचन भी दिया। और सेवा का कार्य मुझे रात में 3 से 4 बजे तक दिया गया। तो मैं बैठा बैठा उनके पैर चरण दबा रहा था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते रहो, सेवा करते रहो, साधना करते रहो। अंतिम यही 2002 में मुझे आशीर्वचन उनका मिला सेवा का लास्ट में। और 5 बजे पांचजन्य जो हम करते हैं आनंद मार्ग विधि से, तो उनका भी एक आनंद मार्ग की कीर्तन की धुन उस समय चल रही थी। 2002 में हमने पहली बार सुना था कि आनंद मार्ग की कैसेट आपके चल रही आनंद मार्ग बाबा नाम केवलम बाबा नाम केवलम के नाम से। तो हमें यह हो गया कि आप उन्हीं के आनंद मार्ग की उस गतिविधि में हमें जोड़ रहे हैं, विश्व से जोड़ रहे हैं। तो उसके बाद हमारा कहीं दूसरी जगह भटकाव नहीं हुआ और हम धीरे धीरे उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, साधना कर रहे हैं और सेवा कार्य कर रहे हैं। और दाएं बाएं कहीं नहीं हुए। प्रतिदिन चंद्रभूषण जी दादा का हमारे दिमाग में, मन में एक भाव रहता है और हमेशा मिलने की चेष्टा रहती है। कभी कभार हमारे मन मस्तिष्क में उनकी पटल पर आभा चित्र आ जाते हैं, क्या कर रहे हो, साधना की की, ऐसे सूक्ष्म भाव हमें उनके द्वारा चिन्हित होते रहते हैं और हम भाव विभोर से उनके कृतित्व को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे वही प्रेरणा स्रोत हैं और उन्हीं के बताए हुए मार्ग से हम चल रहे हैं। हमारे अच्छे संस्कार थे कि दादा हमें मिले और जिन्होंने श्याम जी बाबू जी ने मिलाया उनका भी हम हृदय से हमेशा याद करते रहते हैं कि भाई उन्होंने उनकी प्रेरणा से हम चंद्रभूषण जी दादा से मिले और उनकी प्रेरणा से हमें आनंद मार्ग के बाबा आनंद मूर्ति जी से उनका एक मिला। और ये काम हम निरंतर कर रहे हैं और इसी भाव से सेवा कार्य भी कर रहे हैं सारा काम। उसके बाद हमें किसी प्रकार का कोई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी प्रकार के कोई लेना देना नहीं, भाव में साधना पद्धति में हम अक्षण चल रहे हैं और उनको हमेशा याद करते रहते हैं और उन्हीं का भाव हम मन में ले करके कार्य करते रहते हैं। जो बताए हुए रिलेशन हैं उनकी परिणति रही, क्योंकि मेरे तो 4 साल का ही रहा अनुभव उनके सानिध्य में, तो ज़्यादा मुझे कोई ऐसा नहीं था कि परंतु जो कहा उन्होंने मैं अक्षर पालन करता रहा, तो मेरा मन एकदम निर्मल हो गया और इसी भाव में हम काम करते रहे।